मेरी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम। मैं नरगिस जॉर्डन लाहौर से बोल रही हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके दरमियान आ सकी, और ख़ास तौर पे होशना टीवी के साथ और उस पूरी टीम के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पेश कर सकूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कलाम के वसीले से मैं भी बरकत पाऊँगी और आप सब सुनने वाले भी बरकत पाएँ। आएँ मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से अभी हम निकालते हैं पैदाइश उसका 24 बाब, उसकी हम कुछ आयतों से 8वीं आयत से शुरू करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है कि जो मैं आपके साथ पढ़ूंगी वो यूँ लिखा हुआ है, लिखा है कि और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें और उसके पास थीं, और वो उठाकर बतनिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक़्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बोली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, आए खुदावन मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाती हूँ, तो वो वही हो जिसे तूने आए अपने बंदा ज़हा के लिए ठहराया है। इसी से मैं समझ लूँगा कि तू मेरे आका पर करम किया है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम पर पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज का जो टॉपिक हमारा होगा दुआ है, और दुआ के तल्लुक़ से हम सीखते हैं। लेकिन इससे पहले इस कलाम के विर्द में से जो 24 बाब है, पैदाइश 24 बाब 1 बाब से लेकर हम 67 तक जब हम पूरे बाब की तलावत करते हैं या इस पर गौर करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमें खुदा यहाँ क्या दिखा रहा है। पहला जो हम किरदार गौर करेंगे वो है इब्राहिम की ज़िंदगी। इब्राहिम को खुदा ने चुना और अपनी खिदमत काम के लिए उसको मुकर्रर किया, और फिर उसने कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़कर और मेरे पीछे हो ले। और फिर खुदा ने उसको एक शहर का एक प्रॉमिस किया कि ये शहर मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। और फिर उसके अंदर ये एक जब खुदा ने उसको बेटा दिया, ज़हाक बेटा दिया, अब वो जो इब्राहिम ज़हीफ़ हो चुका था, बुजुर्ग हो चुके थे, तो अब उसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी। कलाम में लिखा है खुदा ने इब्राहिम को बड़ी बरकत बख्शी, क्योंकि खुदा का प्रॉमिस था, खुदा का वादा था कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि जो खुदावंद की बात को सुनते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, बरकतों के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और खुदा बरकत पर बरकत देता है। और लिखा तेरी बरकत के सबब से दूसरी कौमें भी बरकत पाती चली जाएंगी। अब जबकि वो ज़हाक जवान है और वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उसने अपने एक वफादार नौकर को अपने पास बुलाकर, जो घर का पूरे घर का मुख्तार था, उसको बुलाता है और अपने पास बैठाकर लिखा है कि उसका हाथ अपनी रान अपनी टांग के नीचे रखता है। ये
उस दौर के वक्त में हम देख सकते हैं कि वो एक कसम थी, वादा था, प्रॉमिस था जो उसको ऐसा करना था। तो लिखा जब उसने ऐसा नीचे रख दिया तो इब्राहिम ने उससे कहा कि मैं तुझे खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा है तुझे कसम लूंगा, मैं तेरे से कसम लूंगा कि तू कनानियों की बेटियों में से किसी के साथ मेरे बेटे की शादी ना करना। उसको ये था कि अगर मैं बुजुर्ग हूं, इस दुनिया से चला भी जाऊं, लेकिन मेरा बेटा किसी गैर ऐसे जगह पर, ऐसी लड़कियों के साथ, ऐसे खानदान के साथ जिसमें बुत परस्ती है, दुनियादारी है, उसके साथ मेरे बेटे की शादी हरगिज़ ना की जाए। उससे वादा करता है और उसने कहा कि तू जा, इसमें 4 आयत में लिखा हुआ है, बल्कि तू मेरे वतन में और मेरे रिश्तेदारों में जाकर ज़हाक के लिए बेटी मुकर्रर करना, चुनना और उसके लिए लाना, वहां से लेकर आना, मेरे बेटे की बीवी वहां से लेकर आना। और उसने एक प्रॉमिस उसने कहा कि अगर वो जवान बच्ची है मेरे साथ, मैं नौकर हूं, मेरे साथ ना भी आना चाहे तो फिर मेरा इससे, उसने कहा कि ठीक है, जब वो नहीं तेरे साथ आना चाहेगी तो लिखा है खुदावन आसमान का खुदा जो मुझे और मेरे बाप के घर और मेरी जर बूब से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा। उसने कहा कि वही खुदा, वही फरिश्ता, वही प्रॉमिस, वही वादा तेरे साथ भी है और मेरे साथ भी है। और मैं उसी बात को, उसी प्रॉमिस को, वादे को याद रखता हुआ मैं तुझे इस बात की अथॉरिटी देता हूं। अगर वो तेरे साथ ना आना जाए या वो अपनी बेटी को ना भेजना चाहे तो तू इस कसम से, जो मैंने तेरे साथ प्रॉमिस किया, कसम खाई है, तू बरी होगा। लेकिन तुझे वही करना है जो मैं तुझे कह रहा हूं। और लिखा है वो चल पड़ता है। अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ कलाम में लिखा है कि उसने अपने आका के घर से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सोना था, चांदी था, कपड़े थे, प्यारे प्यारे गिफ्ट थे, जो सारी फैमिली के लिए उसने तैयार कर लिया। ऊंट खूबसूरत तैयार कर लिए, नौकर तैयार कर लिए जो उसके साथ 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 चलते गए। तो जब उस मुल्क में ये सफ़र छोटा नहीं था, बहुत लंबा सफ़र था, चलना था आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर उसने एक बहुत बड़ी इस इब्राहिम के नौकर की जो बात इसमें पेश करदार नजर है। ये तो जो हमने अभी इब्राहिम, जो बाप इब्राहिम के करदार को मद्दे अंदर रखा कि वो किसी गैर मबूद के साथ अपनी बेटे की शादी नहीं करना चाहता था। इससे आज मैं और आप भी अच्छा फैसला कर सकते हैं कि हम सोचें कि अपने बच्चों की जब शादी करनी है तो एक अच्छी सोच, अच्छे खानदान में चुनाव करना चाहिए। तो बाप इब्राहिम ने एक अच्छे चुनाव के साथ अपने बेटे की शादी करने के लिए एक अच्छा चुनाव किया। उसको, अपने नौकर को एक दूर के शहर में हारान ने भेज दिया। तो अब वो दुआ क्या करता है, जब वो मुल्क के पास चला जाता है, शहर के पास चला जाता है, खास तौर पे उस वक़्त के दौर में जो औरतें थी, लड़कियां थी, वो पानी भरती थी, वो ऊँटों को पानी पिलाती थी, वो बकरियां चराती थी, उनकी भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा होते थे, जानवर बहुत होते थे। तो वो कुएं के पास आकर अपने जानवरों को पानी पिलाती थी और काफ़ी देर लग जाती थी, टाइम लग जाता था। और कलाम में लिखा, उसने जब शाम पड़ी तो बड़ी खूबसूरती से उसने ये दुआ की। उसकी दुआ पर गौर करें कि जब हमारी ज़िंदगी दवाइया ज़िंदगी, कभी कभी हम सोचते हैं नौकर हमारे लिए क्या दुआ करेंगे, है ना, नौकर हमारे लिए क्या शिफायत करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि उसने इब्राहिम के बेटे की बीवी के लिए या इब्राहिम की ख्वाहिश के मुताबिक एक खूबसूरत दुआ की। क्या दुआ की? उसने लिखा कि अपने जानवरों को वहां बैठाया और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, पैदाइश 24 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने कहा, आए खुदावन
मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे। ये उसकी ख्वाहिश, और वो डट कर इस पर दुआ करता है। और लिखा कि जब उसने भी प्रॉमिस खुदा के आगे रखा, निशान रखा। ये निशान उसने क्या रखा? उसने कहा कि मेरे आका इब्राहिम पर करम कर, देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आएंगी। तो आज जो हम सीख रहे हैं कि नौजवान लड़कियों भी काम करती हैं, मेहनती हैं, और वो माँ बाप की वफादार है और अपने कारोबार में माँ बाप के साथ हाथ बटाने वाली हैं। तो वो भी अपने जानवरों के लिए जो साथ थे उनको पानी पिलाने के लिए, पानी भरने के लिए उस कुएं पर तशरीफ लेकर आई है। और उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो मैं कैसे इम्तियाज कर सकता हूं कि कौन सी लड़की है। तो उसने अपने मसले को, अपनी उस ख्वाहिश को खुदावंद के हाथ में दे दिया। जबकि ये जरूरी था कि आज हम इस नौकर से, इस खादम से सीख सकते हैं कि अपने सही वाजिया तौर पे अपने मसले को खुदा के सपुर्द कर सकते। तो उसने दुआ की, उसने कहा आए खुदावंद, बहुत सारी लड़कियां होंगी, मुझे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जो लड़की को से मैं कहूंगा कि तू मुझे जरा पानी पिला दे, तो वो झुक कर अपने घड़े को झुकाएगी और कहेगी ले तू भी पी ले और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। तो वो ही मेरे लिए होगी, वो ही मेरे दुआ का जवाब होगा। आप याद रखें खुदा के साथ, क्योंकि वो इब्राहिम के साथ रहने वाला था। बहुत सारे नौकर चाकर एक मसीह खानदान के साथ रहकर कुछ नहीं सीखते, वो सिर्फ ड्यूटी समझते हैं और वो सिर्फ समझते हैं हमने तो पैसा लेना है, काम करना है। लेकिन ये देखें कि उनकी जिंदगियां उनके मकसद को नहीं समझते कि मालिक क्या चाहता है, मालिक की जिंदगी कैसी है और मेरी जिंदगी कैसी होनी। हम वक्त को जाया नहीं कर सकते। उसने बाप इब्राहिम से सीखा कि वो वफादार था खुदा का और बात सुनने वाला, बात को पूरा करने वाला था और दुआ करने वाला था, और खुदावंद की मर्जी को पूरा करता हुआ उसने ये कदम बढ़ाया। तो हम उसके नौकर से भी यही बात सीखते हैं, किस कदर वो खुदा का बंदा नजर आता है। और उसने वो दुआ की और फिर लिखा कि जैसे ही वो दुआ करके हटा, लिखा वो अपने बंदा जहा के लिए ठहराया, वही लड़की हो जिसको मैं कहूं कि यही वो लड़की है। और लिखा जब ये कह ही रहा था कि रिबका जो जहा के मामू की बेटी थी, और उसके लिए उसने जब दुआ की तो उसने पूरे तौर पे देखा कि वो रिबका उस कुएं पर आती है, पानी भरने के लिए आती है, और फिर उसको वो खुदा की तरफ से 16वीं आयत में खुदा की तरफ से उसको आगाही हुई है कि लड़की नहायत खूबसूरत और कमारी और मर्द से नवाकफ थी। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। जब वो पानी भरने के लिए गई और फिर आई वापस, और फिर उसका अच्छा मौका था कि इब्राहिम के नौकर ने उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि जरा अपने घड़े में से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। और जब उसने इस आवाज को सुना, इस पुकार को सुना कि मुझे पानी पिला दे, तो लिखा उसने पीछे देखा और फौरन घड़े को अपने जो ऊपर अक्सर औरतें सर पे या साइड पे उठाती थी, अपने घड़े को नीचे हाथ पर उतारा और उससे पानी पिलाना शुरू कर दिया। और जब उसको पानी पिला दिया तो वो जल्दी से कहती है अब मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि ये बेटी, ये लड़की एक नौजवान लड़की, कुमारी लड़की जिसके बारे में लिखा खूबसूरत थी, किस कदर खिदमत गुजार नजर आती है। इसको किसी ने सिखाया नहीं। आम आदमी को बुलाना कितना मुआशरे में मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मुखातब हुआ तो उसने फौरन क्या किया, उसने अपने घड़े को झुकाया और उसको जल्दी से पानी पिलाना शुरू कर दिया। खुद ही ऑफर की कि मैं तेरे ऊंटों को भी
पलाती हूँ। और जब उसने गौर से, उस आदमी ने चुपचाप उसे गौर से देखता रहा और मालूम करके कि खुदावन ने उसके सफ़र को क्या किया है, मुबारक किया है। क्योंकि जो मैं चाहता था, जो मैंने ख्वाहिश की, जो मैंने खुदावन के आगे अपने मसले को रखा था, जो मैं खुद से फैसला नहीं कर सकता था, मैंने अपने फैसले को, अपनी ख्वाहिश को, अपने आका की बीवी को चुनाव करने के लिए बेहतर से बेहतर मालूम करने से मैंने दुआ में रखा, तो मेरी खुदा ने मेरे सफ़र को मुबारक किया। हम देख सकते हैं कि उसने जल्दी से नथ निकाली और लिखा 10 मुश्काल सोने के 2 कड़े भी निकाले और उसके हाथों में डाल दिया। और फिर जब उसको वो भी ले लिया, देखो खुदा किस तरह से दोनों को तैयार कर है। और वो जब उसने ये सारा कुछ ले लिया तो लिखा फौरन वो भागती हुई अपने माँ बाप के पास जाती है कि मैंने ऐसे ऐसे एक शख्स को देखा, उसने पूछा है, और कैसे वो मेरे माँ बाप के बारे में उसने पूछा है और मेरी माँ के बारे में पूछा है और इब्राहिम के बारे में, ज़हाक के बारे में उसने सारा बताया। तो वही है जो खुदा की तरफ से उसने मुझे ये कड़े भी दिए और ये भी, तो उसने कहा कि ये भी, उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा भी है, वो खुद और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया। देखो लड़की, इसमें बड़ा खूबसूरत किरदार नजर आता है इस बेटी का। ये किरदार उस वक्त नजर आता है जब हम ईमानदार होते हैं, जब हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे होते हैं, जब हम खुदा को अपने साथ ले रहे होते हैं। और लिखा है कि जब ले रही थी तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत सारा भूसा भी है, चारा भी है और टिकने की जगह भी है। और तब लिखा है 26वीं आयत में लिखा है, तब नौकर झुक कर खुदावंद के आगे उसने सजदा किया खुदा को। उसने कहा, आए खुदावंद, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, तू मुबारक है जिसने मेरे आका को अपने कर्म और रास्ते से महरूम नहीं रखा। मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर ले आया। हालेलुया। खुदा, वो खुदा जो हमारे रास्तों को सीधा बनाता है, वो खुदा है जो हमें बिल्कुल ठीक रास्तों पर लेकर हमारी रहनुमाई करता है, हमें सचमुच एक अच्छी राह पर चलने के लिए। वो उसने कहा, इसराइल को कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ। उसने यशवा को भी कहा, फक्त अतकाद रखना, भरोसा करना है, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। लेकिन बशर्ते कि तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं, बेतकाद नहीं होना। जब हम दुआ करते हैं, मालूम करें कि खुदा की जिस तरह की हम दुआ करेंगे खुदा उसी तरह का जवाब देगा। और खुदा ने आका नौकर की जिंदगी में वही जवाब दिया जो उसकी ख्वाहिश थी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से खुदा यहाँ तक उसको ले आया और खुदा ने उसकी रहनुमाई की, उसको ठीक जगह पर पहुँचाकर आगे रिबका के ख़ानदान में वो पहुँच जाता है और उस खुशी मनाता है। और खुदा ने बड़ा काम जो उसके वसीले से करने वाला था वो करने के लिए उसको ठीक जगह पर ले आया। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्श दे। आमीन।